Hey my light workers, let's start today's reading. जैसा कि अप्रैल मंथ स्टार्ट हो गया है तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2024 आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है और किस तरह की एनर्जी अपडेट्स हैं। इस एनर्जी से आप समझ पाओगे कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन से मिराकल्स है, कौन सी ब्लेसिंग्स है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल आपके लिए, और उस एनर्जी के अनुसार आप काम कर सकते हो। सो लेट्स सी माय अर्थ एंजल्स, माय लाइट वर्कर्स, लेट्स सी। पहले एनर्जी अपडेट देखेंगे, किस तरह की एनर्जीज है जो इन द मंथ ऑफ अप्रैल रूल करेंगी, आपके पास आ रही हैं, जिसके साथ आप वर्क कर सकते हो। लेट्स सी। ओके, सो द फर्स्ट एनर्जी इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ swords, नाइट ऑफ swords, ओके, टू ऑफ swords, ओके। बहुत सारी swords की एनर्जी है। थैंक यू कार्ड्स। लेट्स सी। तो सबसे पहला जो आपका कार्ड है वो है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स आपको शेयर करना है अर्थ एंजल्स, आपको शेयर करना है कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके पास अबंडेंस में हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि इन टर्म्स ऑफ मनी ही हो, वो कोई ऐसी चीज़ है जो आपके पास है और वो आपके पास बहुत ज़्यादा है। ये आपकी कोई साइकिक एबिलिटी हो सकती है, पीस हो सकता है, लव हो सकता है, डिवाइन नॉलेज हो सकता है। कोई एक ऐसी स्किल है जो आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस स्किल के द्वारा भी आप किसी की मदद कर सकते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड जो है यहाँ पे बता रही है कि जैसे ही आप गिविंग और रिसीविंग की एनर्जी को बैलेंस करोगे, क्वीन ऑफ वॉन्ड विल बी देयर, यू विल टैप इनटू दिस एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड, कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में टैप इन कर जाओगे, जहाँ पे आप अपने लिए मिराकल्स खुद क्रिएट कर सकते हो। इन द मंथ ऑफ अप्रैल हो सकता है कि कोई ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है जेलेसी की, जैसे कि कोई आपसे बहुत जेलस फील कर रहा है, वो आपकी ब्लेसिंग्स को चुराने की कोशिश कर रहा है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये सोर्ड्स लेके भाग रहा है, 5 सोर्ड्स लेके भाग रहा है, 2 सोर्ड्स यहाँ पे अभी भी है। और ये जो सोर्स है ना, ये मेरे को कहीं ना कहीं फील हो रहा है मुझे कि ये आपकी कोई शक्ति है, ये आपका कोई साइकिक एबिलिटी है। तो हो सकता है कि कोई आपकी ब्लेसिंग्स, आपके पावर के को आपसे दूर ले जाने की कोशिश कर सकता है। तो यू हैव टू सेट क्लियर बाउंड्रीज, किस तरह के लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है, किसके साथ नहीं करना है, कहाँ अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है। इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझना है। आप ऑलरेडी नाइट ऑफ सोड हो, ऑलरेडी आप बहुत ही पावरफुल एनर्जी हो। बिना आपके परमिशन के कोई भी एनर्जी आपका कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन फिर भी आपको, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोड्स आया है, तो डिवाइन आपको अलर्ट रहने के लिए कह रहे हैं। जिसके पास डायमंड्स होता है, जिसके पास बहुत ही एक्सपेंसिव ज्वेलरीज होता है, तो उसे उस अपने एक्सपेंसिव चीज़ को प्रोटेक्शन में तो रखना ही पड़ता है, राइट। तो आपको भी यही कहा जा रहा है कि आपके पास जो चीज़ बहुत प्रेशियस है, उसको गिव एंड टेक का एक बैलेंस बनाइए, उसे प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी क्वीन ऑफ वॉन्ड हो। दैट मीन्स आप अपने लाइफ के मिराकल्स खुद क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी भी आई है, तो हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिसके बीच में आप कंफ्यूज हो कि कौन सी शक्ति को, कौन सी साइकिक एबिलिटी को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हो। यहाँ पे दोनों ही आपकी शक्ति है, दोनों ही जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं जिसमें आप एक्सेल करते हो, तो वो दोनों ही आपकी शक्ति है। लेकिन हो सकता है कि आप ये समझना चाहते हो कि आप कौन सी शक्ति को लेके आगे बढ़ना चाहते हो। तो चलिए इसी का क्लैरिफिकेशन कार्ड एक बार मैं ले लेती हूँ कि 2 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड आया है, तो एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से, कि क्या, कौन सी शक्ति लेके। मुझे मैजिशियन का कार्ड दिख गया है यहाँ पे।
ओके, तो मैं इसको ले लेती हूँ और एक कार्ड में लूँगी, देखते हैं कि क्या एंजल्स क्या कह रहे हैं। ओके, स्ट्रेंथ, वाओ। तो क्योंकि मैंने ये पूछा था कि ये जो टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी है उसमें से कौन सी चीज़ को लेके आप आगे बढ़ोगे, मैंने पहले ही कह दिया था कि आप एक मैजिशियन हो, आप मिरेकल्स अपने लिए खुद क्रिएट करते हो। ये एक कंफर्मेशन है, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द एंजल्स की यस यस यस, यू आर अ स्ट्रॉन्ग मैजिशियन। आप हो एक स्ट्रॉन्ग मैजिशियन, आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। और स्ट्रेंथ से भी मुझे यही, दोनों में इन्फिनिटी का साइन भी है। देखिए ये बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है। एक मैजिशियन के पास देखिए सब कुछ है, सोर्ड भी है, वॉन्ड भी है, पेंटिकल भी है और कप भी है। तो वो जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकता है और बहुत ही पावरफुल भी है, बहुत ही शक्तिशाली भी है और बहुत ज़्यादा मदर अर्थ से कनेक्टेड भी है। तो वो जो शक्ति है जिसे लेकर आपको आगे बढ़ना है, एक्चुअली जिसके बीच आप कंफ्यूज हो, तो वो आपकी कोई एक स्पिरिचुअल पावर है, मैनिफेस्टेशन पावर है, स्पिरिचुअल पावर है, जिससे आप क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला ही कार्ड शेयरिंग का आया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है जिससे जो रास्ते से चल कर आप अनेक लोगों का कल्याण कर सकोगे, बहुतों का भला कर सकोगे। उस एनर्जी को आपको यूज़ करना है, उस शक्ति को लेके आपको आगे चलना है, इसी से आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। नाउ मैं ब्लेसिंग्स देखना चाहूँगी कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ये तो आपकी एनर्जी अपडेट थी कि आपकी एनर्जी एक मैजिशियन की एनर्जी है, आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपका सोर्ड भी बहुत पावरफुल है क्योंकि आप इतनी सारी शक्तियाँ अपने अंदर एम्बॉडी करते हो। आपको हेल्दी बाउंड्री रखने की ज़रूरत है और जहाँ कन्फ्यूजन है तो उसका जवाब तो एंजल्स ये दे रहे हैं कि आपको अपने मैनिफेस्टेशन पावर, लाइक अपने स्पिरिचुअल पावर को लेके कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है। 3 ब्लेसिंग मैं देखूंगी, व्हाट आर द 3 ब्लेसिंग्स। ओके, सबसे पहला ब्लेसिंग है रेनबो वाइब्रेशन। ओके, सो इस कार्ड से मुझे फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप कोई डिवाइन कनेक्शन में हो और बहुत पावरफुली आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। मुझे यहाँ पे मिररिंग इमेज दिखाई दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ मिररिंग वर्क चल रहा है, कोई मिरर कर रहा है आपको या आप किसी को मिरर कर रहे हो। और इस मिररिंग वर्क से कुछ बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है, लाइक आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई होने वाली है क्योंकि रेनबो का साइन दिख रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये आपके वाइब्रेशन को हाई करने के लिए है। सेकंड जो ब्लेसिंग है वो है फर्टिलिटी। दैट मीन्स आप कुछ जन्म दे रहे हो किसी चीज़ को, कोई आइडिया को, कोई प्रोजेक्ट को आप जन्म दे रहे हो, उसे आगे बढ़ाना चाह रहे हो, उसे क्रिएशन चल रहा है यहाँ पर। थर्ड ब्लेसिंग देखते हैं। थर्ड ब्लेसिंग है डॉल्फिन इनर वॉइस। तो आपकी जो इनर वॉइस है वो बहुत ही पावरफुल रहेगी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मीन्स आपको जो भी सवालों का जवाब चाहिए वो आपको अपने अंतरात्मा से मिलेगा, वो आपको भीतर से ही मिल जाएगा क्योंकि आपके वाइब्रेशन बहुत हाई है। आप कुछ क्रिएट करने का, कुछ रीबर्थ करने की कोशिश कर रहे हो और आपकी जो अंतरात्मा है, परमात्मा, उसी आत्मा की आवाज़ से आपसे बातें करेंगे जो आपको बिल्कुल राइट डायरेक्शन में लेके जाएगा। ओके, ये तो आपकी ब्लेसिंग है। लेट मी सी क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए। गिव मी 3 guidance. Okay, so your first guidance is the high priestess Parvati, intuitive, subconscious, डिवाइन फेमिनाइन इनर वॉइस। देखिए यहाँ पर भी इनर वॉइस था, यहाँ पर भी इनर वॉइस है। दैट मीन्स ये कोई सिंपल बात नहीं है। कार्ड सिंक्रोनाइज्ड हो रहे हैं, आपको मेडिटेटिव स्टेट में बैठने के लिए कहा जा रहा है। ये गाइडेंस है आपके लिए कि आप डीप मेडिटेशन करें, ध्यान में बैठे। आपके इनर वॉइस के थ्रू ही आपके सारे सवालों का जवाब आपको महसूस होगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि आपके हार्ट चक्र और क्राउन चक्र के बीच में एक
एक बैलेंस मुझे दिख रहा है, एक अलाइनमेंट क्रिएट होगा जिससे डिवाइन की एनर्जी आपके थ्रू फ्लो करेगी और आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। अपने फेमिनाइन साइड को भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको हील करना है, क्योंकि यहाँ पर भी गिविंग और रिसीविंग का बैलेंस करने का मैसेज था। नेक्स्ट गाइडेंस इज जस्टिस, रामा। जस्टिस से यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट, फिर से मुझे यही गाइडेंस फील हो रहा है कि आपको बैलेंसिंग करना है गिविंग और रिसीविंग का, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन का, अपने अपर चक्रास और अपने लोअर चक्रास का, अपने भीतर के शैडो और स्ट्रेंथ का बैलेंस करना है। वाह कितनी सुंदर कार्ड है। द सन, लक्ष्मी, सूर्य। सी यहाँ पे फर्टिलिटी है, कितने सारे कार्ड्स इसी फर्टिलिटी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये देखिए फर्टिलिटी और फर्टिलिटी, यहाँ पर भी फर्टिलिटी लिखा है, यहाँ पर भी फर्टिलिटी लिखा है। तो एक चीज़ तो 100% है कि आप कुछ बहुत बड़े अबंडेंस को क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि माँ लक्ष्मी का कार्ड है, ये सन का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। तो जब आप कुछ क्रिएट करोगे तो सफलता आपके पास में आएंगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ है। आपका सन बहुत पावरफुल होके रखा है, आप रेडी हो कुछ क्रिएट करने के लिए, रीबर्थ करने के लिए, कुछ नया इस संसार में लेके आने के लिए। और इसमें सबसे बड़ा जो आपको मदद करेगा वो है आपका इनर वॉइस। आपकी जो इनर वॉइस है वो आपको, देखिए यहाँ इनर वॉइस है, आपकी जो इनर वॉइस है वो आपको सबसे ज़्यादा मदद करेगी। थैंक यू सो मच अर्थ एंजल्स, डिवाइन एयर एंजल्स, एवरीवन लव्स यू सो मच। दे आर विथ यू, दे सपोर्ट यू। वो आपको देख रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं और वो बहुत प्राउड फील करते हैं आपके ऊपर। थैंक यू सो मच। आई होप इस गाइडेंस से आपको हेल्प मिले।